सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान रूस की मदद कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन आज कहानी तो कुछ और ही निकली है। आज हमारे हमसायों का नाम लिया जा रहा है कि कैसे भारत रूस को अपने ड्रोन्स की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करके यूक्रेन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। भारत ने 2-3 काम ऐसे कर दिए हैं जिनके बाद उनके ऊपर एक अजाब नाजिल हो सकता है, अमेरिका का गैज़ो गजब नाजिल हो सकता है और आने वाले दिनों में आप ये भी देख सकते हैं कि मोदी की हुकूमत खत्म हो रही है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब इंडिया ने ये स्टांस लेकर अमेरिका के खिलाफ जाकर कितना बड़ा कदम उठा लिया है और अब वो कैसे आग से खेल रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 को कौन सा सरप्राइज देने जा रहा है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसकी फजा के ऊपर इस वक्त जंगी तैयारे गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एरियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर क्या कर सकता है, इस पर भी गुफ्तगू हो और आपको बताएंगे कि कैसे अब भारत जंगी जुनून में डूब चुका है और अपने 67,000 करोड़ रुपए अपने बजट के लिए, अपने दिफा के लिए मंजूर कर दिए गए हैं और उससे असला खरीदा जाएगा और उससे होगा यह कि अपना S-400 रिपेयर करवाया जाएगा। वही S-400 जो कि पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था। इन तमाम पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आपको इस बात का तो इल्म होगा कि अमेरिका, खासकर जो हजरत डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इस वक्त भारत के ऊपर कितने गुस्से के अंदर हैं। मतलब उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन दे रखी है कि 24 घंटे के बाद आप लोगों के ऊपर मजीद टैरिफ लगेगा। 25% का जो टैरिफ है वो तो पहले ही लगा चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसके मुकाबले में महज 19% लगाया और इसके मुकाबले में अब देखिए कि जो ताइवान है उसके ऊपर भी 20% लगा था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 19% लगा। लेकिन भारत से इस वक्त अमेरिका नाखुश है और सदियों की चापलूसी भी काम नहीं आई है और अब जाके अमेरिका अब ये सोच सकता है कि हम इस खित्ते के अंदर जो भारत का रोल था उसको माइनस कर दें। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि मोदी की सरकार को जो है वो चलता किया जाए। क्यों? भारत ने 2-3 काम ऐसे किए। सबसे पहले तो इन्होंने रूस से तेल लेना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये टैरिफ लगा और फिर अमेरिका की जानिब से इनको धमकियां भी दी गई कि भाई आप लोग डबल गेम कर रहे हो, एक तरफ हमें भी आप लोगों ने इंगेज रखा है, दूसरी जानिब आप लोग रूस से तेल लेके ओपन मार्केट में बेच भी रहे हो। मतलब पूरी दुनिया से कोई भी ऐसा मुल्क सामने नहीं आया जिसने रूस के साथ इतनी अपनी तजारती सरगर्मी को बरकरार रखा हो, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया और उसके साथ फिर आप अमेरिका का साथ जो ताल्लुकात हैं उसको भी बहाल रखना चाहते हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अमेरिका ने ये डोटोक किस्म का बता दिया है पिछले चंद दिनों के अंदर, जिस तरह से उन्होंने एंटी इंडिया काम किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एंटी इंडिया जो बयानात सामने आए हैं, उसने अमेरिका की जो ऑफिशियल स्टांस है भारत के हवाले से वो क्लियरली दुनिया के सामने बता दिया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन सिटीजन्स इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ सकते हैं। अब हुआ क्या है, एक तरफ से जो हल्की हल्की मुजाहमत है वो करने की भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन खुलकर जो बिल्ली है वो थैले से बाहर नहीं आ रही है। और अब हो ये रहा है कि एक तरफ आपको पता है कि आपके ऊपर अमेरिका का अजाब नाजिल होने वाला है, वो हो किस वजह से रहा है कि आप लोग रशिया के साथ अपनी जो तेल की खरीदारी है उसको रोक नहीं रहे हैं। तो इसके बाद ऐसे में आपने अपने जो डिफेंस एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनको रशिया भेज दिया और रशिया में वो इस वक्त मौजूद है, मॉस्को का दौरा कर रहे हैं और वहां पे जाके रशिया के तल्ले मिन्नत किए जाएंगे कि आप लोग इस हवाले से कोई मामला को हमें सॉर्ट आउट करने में मदद दो या फिर जो है वो हमें इसी ब्लॉक के अंदर शामिल कर लिया जाए टोटली। मतलब हम लोग वेस्ट से कट जाएं, हमारे रवाबित उनके साथ खत्म हो जाएं। और आप सोचिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनके साथ जो रूस है उसके साथ तेल की खरीदारी पे बरहम है, तो दूसरी जानिब की खबर सामने आई है। कल तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने रूस की मदद की है, पाकिस्तान के जंगजू जो है वो रूस की जानिब से लड़ रहे हैं। हो सकता है कोई जाती हैसियत में ऐसा कोई बंदा चला गया हो, लेकिन ऑफिशियली ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है। हमने इसको डिनाई भी कर दिया था, लेकिन आज क्या हुआ है, आज भारत इन्वॉल्व निकला है, रूस की मदद की जा रही है और यूक्रेनी सदारती दफ्तर के सरबराह ओंद्री यरमाक ने यह बयान दिया है और इसको हाईलाइट किया है कि भाई शाहिद और गिरान ड्रोन्स जो कि रूस हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भारत के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिले हैं, यानी कि भारतीय कंपनियां उसको बनाकर रशिया को दे रही हैं और वो फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया
लगाया जा रहा था ताकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो जाएं। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि भारत है वो असल में मुल्क जो कि रूस की मदद कर रहा है। तो जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रूस से तेल की खरीदारी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो क्या रूस को असला देना वो बर्दाश्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन किराम, जब अमेरिका गुस्सा हो जाता है तो फिर दो ही काम हुआ करते हैं, और वो ये होते हैं, या तो आपके ऊपर बमबारी की जाती है, या फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, या फिर तीसरा काम आपकी रजीम चेंज हुआ करती है। बहुत से ममालिक के अंदर हमने देखा कि जब कोई भी हुकूमत अमेरिका की बात नहीं मान रही होती है तो फिर वहां पे लॉबिंग करके किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक उसकी बाजू मरोड़ कर वहां पे रजीम चेंज कर दी जाती है। तो ऐसे में मोदी यह के बाद दीगरे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे उसकी हुकूमत जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब यूक्रेन के खिलाफ असला भारत का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात हाईलाइट भी की गई है। तो क्या ये अमेरिका बर्दाश्त करेगा? हाँ, चाइना रूस की मदद कर सकता है, लेकिन भारत नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ने कभी भी अमेरिका की प्रॉक्सी का रोल प्ले नहीं किया, अमेरिका से फायदे नहीं उठाए हैं, भारत ने उठाए हैं। और जब भारत ने अमेरिका को यूटिलाइज किया तो फिर अमेरिका भी रिटर्न में ये मांगेगा कि भाई हम लोग आपको यूटिलाइज करना चाहते हैं और आप लोग रशिया के साथ ये डील जो है वो कट ऑफ करो। तो अब ये बात सारी जो है वो जाके रुकती है रशिया के ऊपर। अगर रशिया जो है वो मुज़ाकरात वाली डील कर लेता है, यूक्रेन के साथ जंगबंदी हो जाती है, तो फिर भारत की जान भी छूट सकती है, इसके ऊपर से टैरिफ भी उठ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये जो सी मर्जी ट्रेड करते रहे रशिया के साथ, सैंक्शंस भी उठाने की जो बातचीत है वो ट्रंप कर चुके हैं कि अगर आप लोग जंगबंदी करते हो तो हम लोग सैंक्शंस उठा देंगे आपके ऊपर से, लेकिन अगर आप लोग जंगबंदी नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर मजीद टैरिफ लगाए जाएंगे। और उसकी डेडलाइन भी रशिया को दे दी गई है। तो ये तमाम तर जो गेम है वो रशिया के हाथ में है। हो सकता है अजीत डोभाल जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई जाकर जंगबंदी कर लो यूक्रेन के साथ, वरना हम आप लोगों के चक्कर में रगड़े जाएंगे और ये मामला जो है वो हमारे लिए खराब हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसी बातचीत जो है वो हो रही हो इस वक्त, लेकिन अभी जो सरकारी एजेंडा है इनका वो सामने नहीं आया है। लेकिन अमेरिका को लाजमी तौर पे ये बात खटकेगी कि अजीत डोभाल ऐसे माहौल के अंदर रशिया क्यों पहुंच गया है और वहां पे पहुंच के क्या हो रहा है और असला रशिया को दिया जा रहा है। ये तमाम तर बातें जो है वो मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी हैं और उसके लिए लीथल भी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, जहां पे एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं भी पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 को आज 6 हो गई है, आज से ठीक आप यूं अंदाजा कीजिए कि 8 दिनों के बाद पाकिस्तान एक सरप्राइज देने जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ अच्छे सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक एयर शो करेगा उसके अंदर सरप्राइज देगा। वो सरप्राइज क्या होने वाला है वो तो अभी पता नहीं चल सका है, वो तो अभी ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन जो मुमकिन तौर पे चीजें हो सकती हैं वो ये है कि पाकिस्तान अपने उन तैयारों को प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने जिन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके अंदर JF-17 थंडर आ जाता है, जिसके अंदर C-130 आ जाता है, जिसके अंदर J-10C आ जाता है। और खुसूसी ऐसे मौके के ऊपर जब चाइना के साथ मिलके हम लोग एक एयर शो अरेंज करने वाले हैं तो वहां पर ये तैयारे प्रेजेंट किए जाएंगे, जिनके लिए रिहर्सल भी शुरू कर दी गई है। एक हफ्ता पहले ही उनके लिए रिहर्सल की जा रही है इस्लामाबाद की फजा के अंदर। ये तैयारे इस वक्त देखे गए हैं और उन तैयारों की जो रिहर्सल है वो हो रही है और इस्लामाबाद की फजाओं के अंदर ये गूंजते हुए आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और मुमकिन तौर पे कदम भी उठाया जा सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, और वो ये हो सकता है कि हम लोग उन पायलट्स को जिन्होंने इनके लिए जो जाल है वो बिछाया था और अपना एक नेटवर्क कायम करके इनके राफेल को गिराया था, इनके तैयारे गिराए थे, यानी कि जिनके पास इनके किल का क्रेडिट मौजूद है, हम लोग उनको एजाज भी दें, उनको सराहा जाए, हम लोग उनको एक्नॉलेज करें, ऑफिशियली एक्नॉलेज करें और उसको फिर लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू तमाम तर पाकिस्तानियों के सामने रखा जाएगा। यह हो सकता है 14 अगस्त को। और इसके साथ कौन सा सरप्राइज है जो कि इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है और बताया जा रहा है कि एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान देने जा रहा है 14 अगस्त को, वो क्या हो सकता है तो ये तभी पता लगेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि रोजाना रात को जब हम सो जाते हैं तो खबरें आने लगती हैं कि LOC के ऊपर मामला खराब हो चुके हैं। कल रात भी ये खबर सामने आई कि LOC पूंछ सेक्टर के ऊपर भारत ने फायरिंग शुरू की है। 10-15 मिनट ये फायरिंग होती रही और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब उसका रिप्लाई किया, पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया, तो फिर उनकी अपनी फौज ने इस बात को डिनाई कर दिया कि भाई हमने तो फायरिंग की नहीं है। मतलब फिर दूसरे सोर्सेज कुछ ये भी बता रहे हैं कि इनकी अपनी फौज ने अपनी जो वहां पे मौजूद लोग थे, फौजी थे, उनको कहा कि भाई ये हरकत मत करो, हरगिज मत करो, और क्योंकि फिर इससे एक जंग छिड़ सकती है और हमारी दोबारा से पिटाई हो सकती है, तो ऐसे में फिर हमारे लिए ये नुकसान होगा।
और हम लोग एक बड़ी जंग से जो है वो बचना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करते, ये बात भी जो है कर सकते, ये बात भी जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। इसी के साथ जो हमारे DGISPR साहब हैं उन्होंने भी एक धमकी लगा दी है, क्योंकि इनकी जानिब से जो बयानात हैं वो रुक नहीं रहे हैं। जंग तो हार गए लेकिन बयानात में ये जीत चुके हैं। और फिर उनका जवाब देते हुए द इकोनॉमिस्ट को जो इंटरव्यू दिया हमारे DGISPR साहब ने, उन्होंने कहा कि भारत की धमकियां और सख्त जो बयानात हैं उनका जवाब बेसिकली उन्होंने दिया है और कहा है कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे, शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। मतलब अब हम स्टार्ट ही करेंगे ऐसे स्ट्राइक से जो कि आपके बीचों बीच अंदर तक, मतलब डीप स्ट्राइक जो है वो की जाएगी इस बार। और इसी के साथ नाज़रीन अगर बात करें तो जो भारत है वो जंगी जुनून में तो डूबा हुआ है और कई अरबों रुपया जो है वो ये गवा चुके हैं सिर्फ किसके लिए, अपने डिफेंस के लिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इनको आउटगन कर दिया है। आउटनंबर्ड होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने इनको आउटगन कर दिया है अपनी एबिलिटी से, अपनी सलाहियतों से। लेकिन इसके बावजूद अब ये कोई 67,000 करोड़ का जो असला है वो मजीद खरीदने जा रहे हैं। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज की है, उसने भारतीय मुसल्लह फौज की अमली सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए की तजावीज मंजूर कर ली है। अब इसके नीचे ही कोई सब हेडलाइन जो है या सब पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है कि उसके अंदर ये पॉइंट भी शामिल है कि ये लोग S-400 की रिपेयरिंग के लिए भी पैसा जो है वो मांग रहे हैं और दिया जा रहा है अपनी फौज को। और यहां से एक और जो तस्दीक है वो हो रही है कि हमने वाकई में S-400 तबाह किया था और S-400 की तबाही को जो है वो ये छुपाने के लिए, उसको रिपेयरिंग के लिए इतना बड़ा जो खर्चा है ये वो कर रहे हैं। क्योंकि S-400 कोई मामूली जो है वो डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये किन के हाथों में है ये चीज मैटर करती है, वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान ने जब इनकी तबाही की तो उसके बाद इनको इतना भारी जो खर्चा है वो करना पड़ा। लेकिन बात तो ये है माजी में भी आप लोग खर्चा करते रहे हो। मतलब आप देख लें 1948 से देख लें कितने अरबों डॉलर्स जो है वो आप लोगों ने अपनी फौज की नजर कर दी है। लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला? आप पाकिस्तान के जो आपसे हल्के जहाज थे आप लोग तो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो क्या फायदा? इससे बेहतर है कि आप लोग ट्रेनिंग दिलवा लें अपने पायलट्स को, अपने जो फौज है उनको, और पाकिस्तान से मदद मांग लें कि भाई हम लोग आपके हमसाए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, जो कुछ हम माजी में करते रहे हैं अब हमारी मदद करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ मिलकर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो करें, हमारे भी जो अफवाज हैं उनको ट्रेन किया जाए। बाकी लोग भी तो ले रहे हैं, दूसरे ममालिक भी आके हमारी एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप लोगों को भी हम लोग यकीनन इनकार नहीं करेंगे, आप लोगों को भी ट्रेनिंग देने के लिए हमारी जो अफवाज हैं वो आमादा हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।